महाराज की जय हो। क्या है? महाराज को विश्राम करने दिया जाए। जो आज्ञा, किंतु पड़ोसी राज्य कैकेयी से कोई बहुत ही आवश्यक संदेशा लेकर आया है। कैकेयी दूत के ठहरने का प्रबंध करो और उसे कहो कि महाराज प्रातःकाल से पहले किसी से नहीं मिल सकते। जो आज्ञा महारानी। ठहरो, कैकेयी दूत से कहो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। जो आज्ञा। किंतु महाराज, आप बहुत थके हुए हैं, उससे कल भी भेंट हो सकती है। नहीं महारानी, कैकेयी नरेश ने इतनी रात्रि को संदेशवाहक भेजा है तो अवश्य ही कोई आपात संदेश होगा। पड़ोसियों की पुकार का अंतिम अक्षर समाप्त होने से पहले यदि उनकी सहायता के लिए न पहुंचा जाए तो स्वयं को सभ्य कहना अनुचित है। मैं जाता हूं। महाराज की जय हो। मैं इतनी रात्रि को कष्ट देने के लिए क्षमा मांगता हूं। हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि महाराज कैकेयी को कोई कष्ट तो नहीं। कष्ट नहीं राजन, वो तो घोर संकट में है। क्या हुआ? लंकावती रावण ने सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना तो कदाचित 2 दिन भी उसके आगे ठहर नहीं पाएगी। महाराज कैकेयी ने आपसे सहायता चाहिए है, और वो भी जितनी शीघ्र संभव हो। पड़ोसियों की सहायता करना हमारा धर्म है। कैकेयी नरेश से कहिए कि वे चिंता न करें, हम कल ही अपनी सेना लेकर उनकी सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। महाराज दशरथ की जय हो। कैकेयी नरेश, युद्ध टल सकता है, मानव रक्त मिट्टी में मिलने से रोका जा सकता है। तुम सर्वनाश के संकट से बच भी सकते हो, किंतु सबका केवल एक ही उपाय है कि तुम आत्मसमर्पण कर लो, मेरी प्रभु सत्ता स्वीकार कर लो और लौट जाओ यहां से। लौट जाओ। हम कहां से लौट जाएं लंकेश? हम तो अपनी सीमा के भीतर हैं। लौटना तो तुमको है, जो अपनी सीमा छोड़कर
हमारी सीमा में घुस आए हो। हम तो केवल अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा? तनिक अपनी सेना की ओर देखो कैकेयी नरेश, और फिर दृष्टि डालो मेरी सेना की ओर। मेरी सेना बाढ़ की रेले के भांति तुम्हारी सेना को तिनके की भांति बहा ले जाएगी। चिंता न करे कैकेयी नरेश, मैं आ गया। तो कैकेयी ने अपनी सहायता के लिए पड़ोसियों को भी बुला लिया। संकट के समय एक पड़ोसी की सहायता करना दूसरे पड़ोसी का धर्म है, और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार करना मेरा धर्म है, रावण का धर्म। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या नरेश कि राज्य सीमाओं के विस्तार की इस योजना में कैकेयी के साथ आपने अयोध्या का नाम स्वयं जोड़ दिया। हे लंकेश, बलपूर्वक अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत है। अच्छा है कि सब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर फले फूले। यही शांति, समृद्धि और सभ्यता की मांग है। मैं असुर हूं महाराज दशरथ, असुर। असुर सभ्यता और मानव सभ्यता कभी मिलकर कोई निर्णय नहीं कर सकते, केवल लड़कर कर सकते हैं। इसी कारण वार्तालाप में कोई लाभ नहीं। आक्रमण करो, आक्रमण! सावधान महाराज दशरथ, सावधान। सावधान।
महाराज दशरथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रावण हूं, रावण। जाओ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे, पुत्र वियोग में तड़पोगे। आपको आदेश देती हूं कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। महाराज दशरथ, मैं यहां हूं। आप रण क्षेत्र संभालिए महाराज, मैं रथ संभालता हूँ। धन्यवाद वीर सैनिक। महाराज दशरथ,
सारथी। चलो सारथी, चलो चलो। आगे बढ़ो। रुक जाओ। लंकापति रावण तुम्हारे साथ है। रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। लंकापति रावण तुम्हारे साथ है। रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। अरे लंकापति रावण तुम्हारे साथ है। रुक जाओ। जाओ लंकेश। मैं एक पराजित नरेश को बंदी बनाकर उसे और अपमानित नहीं करना चाहता। बस इतना याद रखना कि जब भी अपनी सीमा पार करने का प्रयास करोगे तो अपमान और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। जाओ। चलो सारथी। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। कैकेयी नरेश ने तुम्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति कैसे दी? मैंने अनुमति मांगी ही नहीं। जब मैंने सुना कि अयोध्या नरेश दशरथ मेरे पिताश्री की सहायता के लिए आ रहे हैं, तो मैंने भी निर्णय कर लिया कि ऐसे पड़ोसी का धर्म निभाने वाले की सेवा मैं अवश्य करूंगी। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सारथी पाकर मैं धन्य हो गया। महाराजा दशरथ, अब कैकेयी राज्य आपका है, यह सिंहासन आपका है।
मेरी आपसे विनती है कि आप इस सिंहासन पर विराजमान हों। धन्यवाद कैके नरेश, किंतु यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ गया तो मुझ में और लंकापति रावण में अंतर ही क्या रह जाएगा? किसी का राज्य और सिंहासन ले लेना, भले ही वो मित्रता के नाम पर क्यों ना हो, अनुचित और असभ्य कार्य है। यह सिंहासन आपको आपकी प्रजा का उपहार है राजन। इस पर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बैठ सकता। मैं यहां इस सिंहासन की रक्षा के लिए आया था, इस पर बैठने के लिए नहीं। कृपया इस सिंहासन पर विराज कर इसकी शोभा बढ़ाइए। हे नगरवासियों, आज समस्त स्वागत, समस्त अभिनंदन, समस्त सत्कार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यदि ये हमारी सहायता के लिए ना पहुंचते तो कई लंका साम्राज्य का भाग बन चुका होता। आपकी स्वाधीनता रावण की दासी बन चुकी होती। मैं आप सब की ओर से अयोध्या नरेश के प्रति आभार, अपार आभार प्रकट करता हूं। ब्राह्मणगण, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की। आपने ये भेंट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है राजन, किंतु हे कैकयवासियों, मुझसे अधिक इस भेंट का अधिकारी कोई और है। इस विजय का श्रेय उसको है जिसने न केवल मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरे रथ को संभाला, बल्कि रणभूमि में 2 बार मेरे प्राणों की रक्षा भी की। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं किसके विषय में कह रहा हूं। तो हे कैकयवासियों, मेरी सारथी, मेरी प्राण रक्षक कोई और नहीं, आपके अपने देश कैकय की वीरांगना राजकुमारी कैकेयी है। मैं आप सबकी अनुमति से ये भेंट, ये उपहार उनकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि इसकी सर्वप्रथम अधिकारी वही है। राजकुमारी कैकेयी, ये भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे अयोध्या नरेश, मैं इस योग्य नहीं थी। सत्य तो ये है कि आपने मेरे देश पर जो उपकार किया है, उसके सामने मेरी सेवाएं सर्वथा तुच्छ हैं। मैं तो केवल ये दिखाना चाहती थी कि यदि किसी राजा के पुत्र ना होकर पुत्री हो तो उसे निराश ना होना चाहिए। पुत्री पुत्र से कम नहीं होती। यदि अवसर दिया जाए तो वह वही कार्य कर सकती है जो पुत्र करता है
या जिसे पुत्र को करना चाहिए। अपने राज्य के आदर की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा मैंने भी केवल वही किया है। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे कैकेयी नरेश, राजकुमारी और समस्त अतिथिगण, अब आपके राज्य पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। रावण को उसके दुस्साहस का दंड मिल चुका है। अब आप अपना राजकाज संभालिए और मुझे अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है महाराज? यदि आप इतनी शीघ्र चले गए तो अतिथि सम्मान की भावना तो हमारे मन में ही रह जाएगी। आपको कुछ दिनों तक ठहरना होगा। मैं अवश्य ठहरता कैकेयी नरेश, किंतु अयोध्या मेरी राह देख रही है और मुझे भी अयोध्या से दूर रहने का अभ्यास नहीं। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि कैकेयी और अयोध्या की मित्रता सदा बनी रहे। मुझे कैकेयी की सुंदरता सदा स्मरण